Hi guys, I am Poonam Ramchandani. Welcome to our YouTube channel Angel Group. I am taking English related videos in this channel and today's our topic is self introduction. अपना इंट्रोडक्शन कैसे किसी को दें वो आज मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं ग्रीट से। ग्रीट मतलब जब पहली बार हम किसी से मिलते हैं तब हाय, हेलो, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग ऐसे हम विश करते हैं। बट ग्रीट करने के भी दो तरीके होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तरीका। फॉर्मल तरीका यानी जैसे हम किसी अपने बॉस से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, किसी रिस्पेक्टेड से मिलते हैं, तभी हमको ऑफिशियली ग्रीट करना पड़ता है। जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे ग्रीट करना पड़ता है। और जब हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, रिलेटिव से, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग से मिलते हैं, तभी हम ये इनफॉर्मल तरीका यूज कर सकते हैं। हाय, हेलो, व्हाट्सएप ये सब तरीके हम इनफॉर्मल तरीके में तभी यूज कर सकते हैं। ग्रीट के बाद आता है नेम। किसी को हम विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है, उसके बाद अपना नाम बताते हैं। जैसे दिस इज पूनम, आई एम पूनम, माई सेल्फ पूनम, माई नेम इज पूनम। बट माई सेल्फ ये सही तरीका नहीं है। फॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि वो पजेसिव प्रोनाउन में आ जाता है माई सेल्फ। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप कहें माई नेम इज डैश डैश डैश, जैसे पूनम, प्रिया, एनीथिंग। उसके बाद आता है प्लेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे आई बिलोंग टू मुंबई, आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं। बट अगर आप कहीं से आ रहे हैं, मतलब किसी और जगह आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पर आपका सिटी कुछ और है मुंबई, तो आप कह सकते हैं कि आई बिलोंग टू मुंबई, आई एम फ्रॉम मुंबई। पर अगर आप मुंबई के ही हैं, जैसे कि आप मुंबई में ही रहते हैं और आपको बताना के है कि मैं यहीं का ही हूं, तो आपको इसके पीछे लगाना है इटसेल्फ। मैं मुंबई का ही हूं, जैसे आई एम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, मैं यहीं का ही रहने वाला हूं। देन हम आते हैं फैमिली पे। अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करना कहीं कहीं पे सही होता है, कहीं नहीं। जैसे फॉर्मल अगर मीटिंग वगैरह में जा रहे हो, फॉर्मल इंट्रोड्यूस दे रहे हो अपने आप का, तो वहां पे फैमिली के बारे में बताना इतना नेसेसरी नहीं होता है। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हो तो लिखना है एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, अगर एक बड़ा भाई है तो लिखना है आई हैव एन एल्डर ब्रदर। और अगर छोटी बहन है तो लिखना है यंगर सिस्टर। बट अगर आपकी बड़ी बहन है तो लिखना है आई हैव एन एल्डर सिस्टर। छोटा भाई है तो लिखना है आई हैव अ यंगर ब्रदर। और अगर आपके दो बड़े भाई हैं तो ऐसे लिख सकते हो कि आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स। फिर ब्रदर्स हो जाएगा, एस हो जाएगा पीछे, क्योंकि वो ज्यादा हो गए एक से। इसके अलावा आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं, आई हैव अ टू सिबलिंग्स। तीन भाई बहन हो आप, तो आपके अलावा आपके कितने और भाई बहन हैं? आपके अलावा आपके दो भाई बहन हैं, तो आप लिख सकते हो टू सिबलिंग्स। आई हैव थ्री सिबलिंग्स, आपके अलावा आपके तीन भाई बहन और हैं, तो आप लिख सकते हो आई हैव थ्री सिबलिंग्स। आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मीन्स आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है या आप कौन सा कोर्स अभी कर रहे हैं। जैसे आई एम इन क्लास 6, आई एम इन स्टैंडर्ड 6th। अब ये गलती जो मोस्ट ऑफ बच्चे करते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आता है, आई एम इन क्लास 6th या 6th, दोनों में से कौन सा आएगा? तो इसमें क्लास 6th नहीं आएगा, ये फॉर्मल तरीका नहीं है। स्टैंडर्ड में आएगा क्लास 6th, ये सही तरीका है। आई एम इन 6th क्लास या आई एम इन क्लास 6th।
क्लास के बाद 6th TH नहीं लगता है, और आई एम इन 6th क्लास, और इसमें अगर स्टैंडर्ड के पहले लिखना है तो आपको TH लगाना बहुत ही जरूरी है। देन आता है, अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं, आई एम अ ग्रेजुएट, मैंने TY BCom या TY BA, TY BSc कंप्लीट किया है, तो आई एम ग्रेजुएट। TY के बाद आता है MCom, MA, MSc, कोई मास्टर डिग्री होती है, उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, आई एम ग्रेजुएट या आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। देन आता है PhD इन, अगर कोई स्पेशल डिग्री होती है तो वो किसी न किसी सब्जेक्ट में की जाती है, स्पेशल सब्जेक्ट में की जाती है, तो आई एम PhD इन सोशल वर्क या इन साइकोलॉजी, मैंने PhD साइकोलॉजी से की है, सोशल वर्क में की है, तो ऐसे हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई मास्टरी करते हैं। देन अगर आपका कोई कोर्स रनिंग है, कोई डिग्री चालू है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं परस्यूइंग, आई एम परस्यूइंग MCom, मेरा MCom की पढ़ाई अभी चालू, आई एम इन MSc या फिर BTech वगैरह की जो डिग्री में हम होते हैं, जो हम लोग हमारी डिग्री कंटिन्यू है अभी, उसके लिए हम बोल सकते हैं आई एम इन या आई एम परस्यूइंग। देन हम आते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशंस पे। एडिशनल क्वालिफिकेशंस मीन्स आपकी जो क्वालिफिकेशंस है उसके अलावा आपने कौन से कोर्सेज किए हैं, जैसे आई हैव डन माई 6th month बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, अभी फ्रॉम के बाद लिखना है आपको इंस्टीट्यूट का नाम, जिस इंस्टीट्यूट में आपने ये कंप्यूटर कोर्स या कोई भी कोर्स किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे मैं यहाँ रख रही हूँ HCL, आई हैव डन माई 6th month बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम HCL इन, अभी वो कोर्स आपने कौन से ईयर में किया है तो वो लिखना है कौन से ईयर में किया है, ईयर, जैसे कि हमने ये कोर्स किया है 2015 में, तो आएगा 2015। ऐसे ही अगर हमारा कोई क्लास ये कोर्स अब चालू हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम इन डैश डैश कोर्स, जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन HCL, हमारा ये अभी कोर्स रनिंग है, HCL इंस्टीट्यूट में रनिंग है, तो फिर ईयर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देन हम आते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन्स आपको पास्ट में जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो आपका वर्किंग काम करने का अनुभव है, उसका एक्सपीरियंस बताने हैं। अगर आपको कोई काम करने का अनुभव नहीं है तो आप ये लिख सकते हैं, आई एम अ फ्रेशर, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं बिल्कुल अनुभव के बिना का हूँ, मुझे कोई भी अनुभव नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी में कुछ ही सालों का अनुभव है तो आप लिख सकते हैं, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस विथ या इन, कौन सी कंपनी में, जैसे अदानी कंपनी में, और एज इंस्टीट्यूट, एज अ मीन्स किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, सो एज अ मैनेजर या एज एन ऑफिसर, इस पोस्ट पे हम लोग काम करते हैं। हमारे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हॉबीज पे। हर किसी की कोई ना कोई हॉबीज तो होती है, जैसे किसी की रीडिंग, स्केटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, लिसनिंग म्यूजिक, तो वही हमको सिर्फ यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे माय हॉबी इज सिंगिंग या डांसिंग, कोई भी एक हॉबी हो तो आप लिख सकते हैं माय हॉबी इज सिंगिंग या माय हॉबी इज डांसिंग। अगर आपकी हॉबीज ज्यादा हो, आपकी एक से ज्यादा हॉबी हो, तो आप ये बोल सकते हैं माय हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक, ट्रैवलिंग एंड सिंगिंग। अगर आपकी 1, 2 या ज्यादा हॉबीज हैं तो आप फिर इस तरह से आप उनको मेंशन कर सकते हैं। लास्ट हमारा होता है एंड। अब दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ऐसा बोल के आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन
खत्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। होप यू लाइक अवर वीडियो अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन, so do like, share and subscribe our channel. Thank you.